हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रूलिंग ब्लॉग्स एंड टॉक्स में, जहां हम आपको भारत के ऐतिहासिक धरोहरों की सैर कराते हैं। आज हम चलेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित एक ऐसे स्थल की ओर जो इतिहास, धर्म और वास्तुकला का अद्भुत संगम है, उदयगिरि गुफाएं। तो चलिए चलते हैं उदयगिरि गुफाएं। यहाँ आने के लिए आप उदयगिरि आएंगे और 25 रुपये का टिकट लेंगे और प्रवेश करेंगे उदयगिरि गुफाएं देखने के लिए। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उदयगिरि गुफाएं की ओर चल दिए। तो आगे हम बताते हैं यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। आप क्या उदयगिरि गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो अगर उड़ीसा का टूर बनाते हैं तो भुवनेश्वर स्थित उदयगिरि खंडागिरि की गुफाएं देखना नहीं भूलेंगे। और यदि आप गए हैं तो आपको कैसा अनुभूति हुआ, वहां जाकर कैसा अनुभव प्राप्त किए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। यहाँ आने के लिए आपको भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित उदयगिरि आना होगा। यह एक सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। ये गुफाएं गुप्तकालीन हैं। यहाँ की कुल 18 गुफाएं हैं जो पहली से 5वीं शताब्दी के बीच खोदी गई थी। इनमें जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ और प्रतीक मिलते हैं जो उस समय की धार्मिक विविधता को दर्शाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध रानी गुफा है, जहाँ जैन तीर्थकारों की सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। गुफाओं की दीवारों पर उकेरे की कहानियाँ आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। उदयगिरि का मतलब है उगते सूरज की पहाड़ी, और सच में यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यह स्थान सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए नहीं, फोटोग्राफर्स और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग से कम नहीं है। और ये मैं एक गुफा के सामने बैठकर थोड़ा आराम कर लिया। अब फिर आगे चलते हैं। ये चढ़ाई पर काफ़ी थकान होता है और इसके चारों तरफ गुफाएं हैं। जब भी आप उदयगिरि घूमने आएँ तो कम से कम 3-4 घंटे का समय अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि उदयगिरि और खंडागिरि दोनों आमने सामने हैं। उदयगिरि आप देखने के बाद खंडागिरि की गुफाएं भी देखना नहीं भूलेंगे। आपको उदयगिरि से ठीक सामने खंडागिरि की पहाड़ियाँ दिखेगी। आपने कभी प्राकृतिक गुफाएं देखी हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और कहाँ देखे हैं आप हमें बताएंगे। जब आप पहाड़ पर घूमते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, और उसमें भी अगर धार्मिक स्थल हो तब तो बात ही कुछ और है। देखिए, ये सामने खंडागिरि के जैन मंदिर दिख रहे हैं हमें, और ये खंडागिरि पर्वत है। तो आप जब भी उदयगिरि आते हैं तो खंडागिरि का भी साथ में प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि दोनों एक रोड के इस पार है और एक रोड के उस पार है। दोनों आप एक साथ देख सकते हैं। यहाँ जैन मंदिर है जहाँ की आप दर्शन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। नीचे भी हाथी गुफा है। हाथी गुफा यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ की गुफाएं 2री से 5वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल के दौरान निर्मित हुई थी। ये गुफाएं मुख्य रूप से जैन तीर्थकारों की पूजा और ध्यान के लिए बनाई गई थी। हालांकि कुछ हिंदू गुफाएं भी यहाँ मौजूद हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन गुफा संरचनाओं में से एक है। हाथी की यहाँ मूर्तियाँ बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख है गज और सिंह का संग्राम। उदयगिरि की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक हाथी की मूर्ति है,
जो गज सिंह युद्ध को दर्शाता है। यह शिल्पकारों का बनाया हुआ एक अद्भुत नमूना है। गुफा के द्वार पर खुदी हुई है और इसमें एक सिंह और एक हाथी के बीच का युद्ध दिखाया गया है। यह शक्ति और बुद्धिमत्ता के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इसमें सिंह को राजा का प्रतिनिधि और हाथी को शक्ति या शत्रु के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ हमने कुछ पर्यटकों से बात किया, उन्होंने यहाँ के बारे में बताया। वे लोग यहाँ उड़ीसा के ही थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के बारे में मुझे काफ़ी जानकारियाँ दी। और ये हम हाथी गुफा पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए हाथी का मूर्ति बने हुए हैं द्वार पर और सिंह का नीचे बना हुआ है। आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और हमारे चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। और ये हाथी गुफा देखने के बाद हमारे उदयगिरी का यात्रा समाप्त होता है। फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना अनुभव आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।